आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज की, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। इससे पहले भी हमने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का 2 पार्ट बनाया था। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन सारे वीडियोस का आप इस वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप कोई ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हो जिसमें क्राइम हो, थ्रिल हो और सस्पेंस हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको कोई ना कोई एक ऐसी सीरीज मिल ही जाएगी जो आपके लिए मस्ट वॉच होगी। और अगर आपने इसमें से कोई सीरीज वॉच करके कंप्लीट कर ली होगी तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो। तो और ज्यादा बोर नहीं करूंगा, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10 स्टोरी ऑफ थिंग्स। ये एक एंथोलॉजिकल सीरीज है जिसकी स्टोरी पूरी तरीके से चीजों पे बेस्ड है। सीरीज की हर स्टोरी एक पर्टिकुलर थिंग पे बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी वेइंग स्केल, सेल्यूलर, कंप्रेसर, कार, मिरर पे बेस्ड है और ह्यूमन के इमोशन से इस सीरीज में चीज़ों को जोड़ के दिखाया गया है, जो कि बाकी टिपिकल सीरीज से काफ़ी यूनिक है। इस सीरीज में टोटल 5 स्टोरी दिखाई गई है और हर स्टोरी को ह्यूमन के इमोशन से जोड़ा गया है। सीरीज में चीज़ों को इमोशन से जोड़ के बेहतरीन ढंग से कनेक्ट किया गया है, जिस वजह से आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। लात मार तोड़ दे ताला, जितने भी है कैदी साला, आग जला आग जला आग जला आग जला आग जला आग जला। नंबर 9 सेल नंबर 145 पार्ट 2। इस सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे सीजन 1 में इसको एंड किया गया था और दोनों सीजन की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सबको मालूम पड़ गया था कि उस मिस्टीरियस आदमी का नाम डेविड है। सीजन 2 में उसके पास्ट की स्टोरी दिखाई गई है और मालूम पड़ता है कि वो सेल नंबर 145 में कोई प्लान को अंजाम देने आया होता है। वो प्लान क्या है और उसी प्लान को जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। सीजन 1 में जो मिस्ट्री और सस्पेंस को रखा गया था, सीजन 2 में वो थोड़ा फीका नजर आता है, लेकिन फिर भी इसका क्लाइमेक्स डिसेंट था और आप इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज में टोटल 14 एपिसोड है और ये सीरीज आपको प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 जाबाज हिंदुस्तान के। ये एक पैट्रियोटिक थ्रिलर सीरीज है जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। इस सीरीज की स्टोरी आईपीएस संजुक्ता पे बेस्ड है। सीरीज में दिखाया गया कि आईपीएस काव्या अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ टेररिस्ट भारत में हमला करने वाले होते हैं और आईपीएस काव्या कैसे इंडिया को बचाती है और कौन कौन से प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। सीरीज में जो एक्शन सीन्स और विजुअल्स दिखाए गए वो काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आते हैं। अगर आप पैट्रियोटिक सीरीज देखना पसंद करते हो तो आपको इस सीरीज को एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे होंगे ईच और ये सीरीज आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 आर या पार। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी पूरी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी पे फोकस करती है, जो कि एक छोटे से गांव में रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन एक बिजनेसमैन को माइनिंग के टाइम वहाँ पे यूरेनियम की खान का पता लगता है और वो यूरेनियम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उन ट्राइबल्स को उस गांव से भगाने लग जाता है और सरजू नाम का ट्राइबल लड़का उनसे रिवेंज लेने लग जाता है। तो आगे की स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको खुद ही ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी अवतार से थोड़ी बहुत मिलती जुलती लग सकती है। सीरीज की राइटिंग इतनी टाइट और इंगेजिंग है ना कि इस सीरीज का जब तक आप पूरा एपिसोड नहीं देख लेते तो तब तक आपको चैन नहीं मिलता। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इसे ही हुआ आए नंबर 6 काठमांडू कनेक्शन। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकेंड सीजन में दिखाया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैठक होने वाला है काठमांडू में और कुछ टेररिस्ट है जो हमेशा की तरह इन सारी चीज़ों में टांग अड़ाने वाले होते हैं। सीरीज़ की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और सीरीज़ में जिन भी टेररिस्ट का नाम लिया गया वो रियल है और सीरीज़ में जो हाईजैकिंग दिखाई गई है वो भी रियल है और ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है, जिससे इंस्पायर होकर ये सीरीज़ बनाई गई है। इंडिया के कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को रोकने में लगे होते हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा वो तो आपको सीरीज़ खत्म करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको इसका दूसरा सीजन भी देखना चाहिए। ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है। किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर।
नंबर 5 ताज़ा खबर हॉटस्टार पर रिलीज हुई। ये सीरीज बहुत ही खास है क्योंकि इस सीरीज के लीड रोल में भुवन बाम है। सीरीज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो कि प्राइवेट टॉयलेट में काम करता है। उसके लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है। उसके पापा बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं और जो मम्मी है वो बेटे के भरोसे और जो बेटा है वो किस्मत के भरोसे। ये सब चीज़ें सीरीज में हो ही रही होती है कि सीरीज में ट्विस्ट आता है। उस लड़के को पता चलता है कि कोई भी न्यूज़ दुनिया को पता लगने से पहले उस लड़के को पता चल जाती है और अब वो चाहे तो इस न्यूज़ का यूज़ करके बहुत आसानी से करोड़पति बन सकता है। तो आगे क्या होता है और कैसे होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की खास बात ये है कि सीरीज़ में भुवन बाम है और उसके साथ साथ सीरीज़ में बहुत ही अच्छा डार्क ह्यूमर है और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच। I'm looking for my children. नंबर 4 ट्रायल बाय फायर। ये शो सभी के लिए मस्ट वॉच है। स्टोरी उपहार थिएटर नाम के एक ऐसे थिएटर की है जिसके ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से 69 लोगों की मौत हो गई थी और इस आग में कई बच्चे मरे थे और कई घायल हुए थे। तो स्टोरी उन विक्टिम्स की है जिनके बच्चे इस एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं। और अगर आपको ये एक्सीडेंट लग रहा होगा तो मैं बता दूं कि उस थिएटर का लाइसेंस कई साल पहले ख़त्म हो चुका था और सीट बढ़ाने के लिए उन्होंने सारे एग्जिट डोर पे सीटिंग अरेंजमेंट किया था और थिएटर में कोई भी एग्जॉस्ट फैन नहीं था और पार्किंग एरिया भी फुल था। थिएटर को बाहर से लॉक किया गया था और सबसे इम्पॉर्टेंट उस दिन सुबह ही ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ था। लेकिन अब उन विक्टिम्स की फैमिली को कैसे जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है और कितना टाइम लगता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 3 जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। ये सीरीज सिर्फ उस टाइप के ऑडियंस के लिए जिन्हें रंगबाज, खाकी और मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ पसंद है। सीरीज़ की खास बात यह है कि सीरीज़ 2005 में हुए जहानाबाद जेल ब्रेक से इंस्पायर्ड है और सीरीज़ ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। सीरीज़ का नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया क्योंकि सीरीज़ में 2 स्टोरी है और जो पहली स्टोरी है वो एक लव स्टोरी है और दूसरी स्टोरी है जेल से दीपक कुमार को बाहर निकालने की। एक नक्सली नेता है दीपक जो कि जेल में बंद है और अब इसको बाहर निकालने के लिए बाकी नक्सली कई दिनों से प्लान बना रहे होते हैं। और जो लव स्टोरी है उसमें एक इंग्लिश का प्रोफेसर है जिसको उसी कॉलेज की 3rd ईयर के एक स्टूडेंट से प्यार है। लेकिन इन दोनों के बीच कास्ट का प्रॉब्लम है और ये सारी चीज़ें 2005 की है जब जात पात बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इन दोनों की लव स्टोरी कैसे उस जेल से कनेक्टेड और उस जेल का इम्पैक्ट क्या इनके रिलेशनशिप पे पड़ता है और जो बाहर नक्सली है वो कैसे अपने लीडर को बाहर लाते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा होगा ये जानने के लिए आपको खुद ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 30 से 55 मिनट लंबे होंगे ईच और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। हैम्पटन में पहले ऐसे कभी इंसिडेंट हुआ है क्या? धीरज, बलीद, सबा, इनके आते ये सब हो जाता है। नंबर 2 क्लास। ये सीरीज स्पेनिश शो एलीट का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। ये एक टीन क्राइम ड्रामा शो है जिसकी स्टोरी 3 ऐसे स्टूडेंट को फॉलो करती है जो कि स्लम्स में रहते हैं लेकिन स्कॉलरशिप की वजह से दिल्ली के एक बहुत हाई क्लास और एक्सपेंसिव स्कूल हैम्पटन इंटरनेशनल में उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वहाँ पे इन तीनों स्टूडेंट को थोड़ी भी इज्जत नहीं होती है। इन स्टूडेंट और वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट में बहुत गैप है। लेकिन ये सब चीज़ें तो चल ही रही होती है कि एक बड़ा कांड हो जाता है, एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन के टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सीरीज़ में जो स्कूल दिखाया गया और जो स्कूल के बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाई क्लास है। सीरीज़ भले ही इंडिया में शूट हुई है लेकिन सीरीज़ कहीं ना कहीं हॉलीवुड के लेवल वाली फीलिंग ला देती है। सीरीज़ में जो सस्पेंस बिल्ड किया वो देखने लायक है। सीरीज़ कई सारे मॉडर्न टॉपिक्स पे बात करती है और सीरीज़ में भर भर के एडल्ट सीन्स है। लेकिन इस सीरीज़ को आप एलीट से कंपेयर मत करना और ज़्यादा जानने के लिए आपको खुद ही ये सीरीज़ एक बार देखनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 50 से 55 मिनट लंबे हैं ईच। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो ये बात कमेंट करके बता देना और अगर चैनल को पहली बार विजिट किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है फर्जी। ये सीरीज मस्ट वॉच है उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे कैरेक्टर से प्यार होता है जो कि नेगेटिव रोल में होते हैं और ये उस टाइप की सीरीज़ है ना जिसमें आपको ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसका साथ दें, पुलिस का या चोर का। सीरीज़ की जो बेसिक सी स्टोरी है वो ये है कि सनी नाम का एक पेंटर होता है जो कि बहुत पैसे कमाना चाहता है
और अपने नाना के साथ रह रहा होता है, लेकिन उसके नाना की प्रिंटिंग प्रेस अब लगभग बंद ही होने वाली होती है और सनी को एक आइडिया आता है वो खुद नोट प्रिंट करे, क्योंकि वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट होता है। और इस काम का अंजाम क्या होगा, क्योंकि नोट प्रिंट करके बचना कोई खाने की बात नहीं होती है। इस सीरीज की स्टोरी तो इस सीरीज को देखने का सेकेंडरी रीजन है। इस सीरीज को देखने का जो प्राइमरी रीजन है वो है इस सीरीज के एक्टर्स। सीरीज में आपको शाहिद कपूर, के मेनन और विजय सेतुपति जैसे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वेब सीरीज को फैमिली मैन वेब सीरीज के मेकर्स ने बनाया, तो आप इस हिसाब से सीरीज को इमेजिन कर सकते हो। सीरीज प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 50 से लगभग 1 घंटे लंबे होंगे ईच। तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जो कि आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। मुझे पता है कि आपको इससे अच्छी बहुत सारी वेब सीरीज पता होंगी, तो आप उसको भी कमेंट में बता देना। और मूवीज़ और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।